हारा है ना, उसके उसके विषय में प्रशंसा करके और उसका स्मारक बनवाना बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। जीतने वाली पार्टी ने उसकी प्रशंसा करी है और उसका स्वयं स्मारक बनवाया है अंग्रेजा ने कि भाई इतना ज़बरदस्त योद्धा था, हमारी इतनी सेना को भी उसने पीछे कई बार धकेला, हमने बार बार अटैक कराया है और पीछे धकेल देता। वो बहुत कैजुअलिटी हुई, बहुत मरे, उनके बहुत मरे हैं, पर फिर उन्होंने प्रशंसा करते हुए जो भी है, जैसे भी जीता तो उन अत्याचार तक रहे, अपने लोगों के साथ इनका भी स्मारक बनवाया। हाँ, इनका भी स्मारक बनवाया। योद्धा तगड़ा था। यहीं पर हाँ, यहाँ पर। यहीं पे था। अच्छा ये नाला पानी यही जगह है, खलाना ना। अच्छा अच्छा किला था कोई पुराना। अच्छा। The fort was defended by Balbhadra Singh Thapa and his गाड़ी खुल गई। numbering 500 to 600 in all. ये 500-600 थे गोरखा, अच्छा। और कमांडर था इनका ये बलभद्रा थापा। 500-600 थे इसके पास, ऑल इंक्लूडिंग फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। ये 500-600 बच्चे और औरतें सब मिला के थे, परिवार था पूरा, पूरा परिवार के साथ 500-600 आदमी थे ये। अच्छा। एंड चिल्ड्रन। डिले इन अराइवल ऑफ जनरल कैलिप्स, उनको ये बोला गया था कि ये जो अंग्रेज जर्नल आ रहा है इसको डिले करो जितना कर सकते हो, क्योंकि रास्ते में कोई उसको रोकने वाला नहीं था कोई। कर्नल नवाबी एंड हिज इंजीनियर्स mounted the first attack on the fort on 26 October. 26 अक्टूबर 1814 को पहला अटैक उन्होंने किया। After heavily shelling the target, the Gorkha soldier fought resolutely and repulsed the enemy attack. गोरखाओं ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया और उनको पीछे धकेल दिया। In fighting heavy casualties in their rank and file, Major General Gillespie आफ्टरवर्ड्स टुक ओवर द कमांड। पहले उसने एक जूनियर अफसर को भेजा था, उसके बाद मेजर जनरल गिलेप्सी ने खुद कमांड अपने हाथ में ली। एंड दूसरा उसने अटैक किया पूरी बात उसके साथ, पूरी फोर्स के साथ, ऑल हिज माइट, मतलब उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक किया। दूसरा बलभद्रा सिंह थापा एंड द गोरखा सोल्जर ज्वाइंड बाय देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन। गोरखा जो रेजिमेंट थी उनके बच्चे और औरतें सब शामिल हो गए उस लड़ाई में। स्टूड, वो पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला किया। एंड फाउट ब्रेवली विद देयर प्रिमिटिव वेपन्स, मतलब उनके पास बहुत सिंपल से हथियार थे, मतलब खुरकी थी, जैसे एरोज थे, तीर कमान थी, और पत्थरों को भी उन्होंने यूज किया। इन दिस फिस्ट क्लोज क्वार्टर बैटल, जनरल गिलेप्सी वाज फेल अलोंग विद हिज ADC। वो जनरल उसको भी मार दिया, जनरल जो मेजर जनरल था ना उसको भी मार दिया उसमें, और उसका जो ADC होता है एक साथ में सहायक कैप्टन, वो हारा, वो भी मारा गया। एंड मेनी अदर्स द अटैकर सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज एंड वंस अगेन पाउज बैक। बहुत दुश्मन को बहुत नुकसान हुआ और एक बार फिर वो पीछे हट गए। और सीक देम टू सीक रिलीफ एंड री एनफोर्समेंट। उन्होंने कहा कि हमें और फौज चाहिए
और हमें कुछ और मदद भी चाहिए। The incredulous and steadfast display of courage put forth by Gorkha men, women and children, assisted by a complement of Gorkhas and कमाऊ के भी थे, गोरखा कमाऊ ये अलग अलग दो रीजन है, enabled बलभद्र सिंह थापा to defeat the British attack thrice। 3 बार अटैक हुआ, तीनों बार उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। Later, due to very adverse battle conditions and the only source of water supply to the fort having been cut by the enemy, चौथी बार उनके किले की पानी की सप्लाई काट दी गई और बहुत ज़्यादा हैवी फोर्स के बाद एक बार फिर अंग्रेज आए। इनके पास ना खाने पीने को कुछ था और ना ही लड़ने के लिए वो जो इनके जो बेसिक हथियार थे वो भी ख़त्म से ही हो गए थे। बलभद्र सिंह थापा vacated the fort on his own with 70 odd remaining on 30th November 1814। 30 नवंबर 1814 को थापा साहब ने 70 लोगों के साथ, तकरीबन 70 और 100 और 70 आदमियों के साथ फिर किले को खाली कर दिया। The casualties suffered by the British force killed officers, 31 उनके अफसर मारे गए, 35 अफसर घायल हुए, अदर रैंक के 750 आदमी मारे गए और 1500 घायल हुए। मतलब 500-600 थोड़े से हथियारों के साथ कितनी बहादुरी से वो लड़े बल बहादुर इसके इनके कमांड में, वो दर्शाता है। The incredible brave and highest quality of fight skills displayed by the Gorkhas during the Battle of Khalanga impressed the British authorities to such an extent that it is perhaps the only example in the history of warfare where an victorious army built a memorial। बाप रे, ब्रिटिश लोगों ने ये बनवाया है मेमोरियल उनकी याद में। अच्छा, ये पहला केस है लड़ाई के मैदान में कि जो जीतता है, जो पार्टी जीतती है वो हारने वाले के बारे में इस तरह की वीर गाथाओं को गाते हुए, दर्शाते हुए इस तरह का स्मारक बनाती है। आर्मी बिल्ट ए मेमोरियल इन प्रेज ऑफ देयर एडवर्सरी बलभद्र सिंह थापा एंड हिज ब्रेव गोरखा सोल्जर्स। बलभद्र सिंह और उसके जो गोरखा सोल्जर थे उनके बारे में ये स्मारक बनवाया अंग्रेजों ने। Beside the memorial of their own, General Gillespie and his soldiers, वो कहीं जनरल का भी बनवाया होगा इसमें। और this twin memorial is located in the Sahasradhara Road, Dehradun, and is under the aegis of the Archaeological Survey of India, a tribute to Balbhadra and his spirited fighters by Balbhadra Kalanga Vikas Samiti, Kalanga Battlefield, Nalapani, Dehradun. Salute to all those brave soldiers who fought for their motherland. गजब, जबरदस्त योद्धा थे, जबरदस्त हाइट पे भाई साहब। इसका मतलब यहाँ पे, हाँ जी भाई साहब, इसका मतलब 1814 में यहाँ पे किला था, कोई किला था और अंग्रेजा ने उस पर अटैक कराया है। उसको जितना सारे थे, उस किले की जो रखवाली थी वो गोरखाओं के हाथ में थी। 500-600 सब मिला देश पर राज अंग्रेज कर रहे थे। हाँ, ये एरिया, पर यो एरिया बचा हुआ वे जीत नहीं पाए थे। इसको जीतने के लिए यहाँ उन्होंने अटैक किया था और फिर बलभद्रा ने वो नहीं चाह रहे थे ना कहीं। तो ये भाई बिल्कुल लोकल है यहाँ का किले के, तो क्योंकि अवशेष भी तो हो ना कहीं, कहीं होगा किला। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो जो जहाँ जो किला होगा, एक पॉइंट है, यहाँ से फेंका गया होगा और वो सहसा रोड पे वो स्मारक है। उसका जो अंग्रेज मेजर जनरल है उसका भी और ये बलभद्र थापा का भी स्मारक वहाँ यहाँ से शूट किया था उन्होंने, जो भी मतलब तो जो भी उनके पास इक्विपमेंट, ये भी पॉइंट रहा होगा लड़ाई का। ये भी रहा होगा ना मेरे ख्याल में, ये पॉइंट रहा है, हाइट पे है ना, इसलिए बंदा कोई छुपा हुआ हो तो यहाँ से उन्होंने शूट करा होगा, तो वो वहाँ जाके गोला गिरा जो भी है, उसे एंड पे सहसा रोड पर जो है वहाँ पर है। इसी तरफ नजदीक ही तो सहसा रोड, नहीं यहाँ से नजदीक लग रहा, पर आप लंबा जाएंगे।